फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था LCA तेजस की BVR कैपेबिलिटीज़ के बारे में, जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम पब्लिक डेटा की माने तो LCA तेजस जो है वो वैरायटीज़ ऑफ वेपन फायर करने में सक्षम है, जिसमें BVR में वो R77 IDERBY ER अस्त्र जैसी मिसाइल फायर कर सकता है। वहीं पर विद इन विजुअल रेंज की बात करें तो वो R73 ASRAM और Python 5 को फायर करने में सक्षम है। लेकिन अगर हम उन वेपन्स को देखें जो उससे क्वालिफाइड या टेस्टेड हैं, तो तेजस के द्वारा हमने खाली R73 और डर्बी मिसाइल को ही फायर होते हुए देखा है। तो जो करंट FOC तेजस है वो इन्हीं दोनों मिसाइल के लिए क्वालिफाइड हैं, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी अगर हम ASRAM की और Python 5 की बात करें तो ऑन बोर्ड उसको टेस्ट होते हुए हम लोगों ने देखा है, पर उसका फायरिंग ट्रायल जो है उसके बारे में ना देखा गया है ना सुना गया है। बीच में जो रिपोर्ट आ रही थी उसके हिसाब से जो Python 5 है उसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसमें जो कंट्रोल सरफेसेस हैं वो तेजस के साथ इशू कर रहे थे। तो ASRAM को चूज़ किया गया था, जो कि नेक्स्ट जनरेशन विद इन विजुअल रेंज मिसाइल होने वाली थी LCA तेजस की, जो कि इक्वली कैपेबल है। पर अभी उसको भी फायर होते हुए नहीं देखा गया है LCA तेजस के द्वारा। तो अभी ये मान के चलना कि खाली R73 और IDERBY मिसाइल ही फायर करी जा सकती है LCA से, ये सही रहेगा। बाकी रियलिटी इससे डिफरेंट हो सकती है। तो अगर हम ये मान के चले कि R73 और डर्बी मिसाइल फायर करने में LCA सक्षम है, तो क्या उसकी कैपेबिलिटी रहती है एयर टू एयर कॉम्बैट में, इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम R73 की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबल विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है, और इसे हेलमेट माउंटेड साइट के द्वारा स्लेव किया जा सकता है टारगेट की तरफ। तो इसका जो गिम्बल लिमिट है वो करीबन 60 डिग्रीज के अराउंड की है, यानी कि एयरक्राफ्ट की नोज से 60 डिग्री तक टारगेट को लॉक करके इसे फायर किया जा सकता है। तो विद इन विजुअल रेंज में ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बात आती है बियॉन्ड विजुअल रेंज की। तो जो IDERBY मिसाइल है उसकी रेंज करीबन 50 किलोमीटर की बताई जाती है, और वो एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है, यानी कि ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट की कैपेबिलिटी देती है। पर ये चीज़ दिमाग में रखने वाली है, यहाँ पर फायर एंड फॉरगेट तब काम करेगा जब जो टारगेट है वो आपके मिसाइल के सीकर की रेंज में हो। तो ये जो IDERBY मिसाइल है इसकी रेंज करीबन 50 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो इस मिसाइल को करीबन मिड 90s में डेवलप किया गया था Python 4 से, जो कि विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल है, और इसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल माना जाता है। बीच में इसके सीकर को अपग्रेड किया गया था सॉफ्टवेयर डिफाइंड सीकर के साथ, जहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की जो एबिलिटी है वो बड़ी थी, यानी कि अगर जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वो इस मिसाइल को जैम करने की कोशिश करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो अब ये बता पाना कि ये एग्जैक्टली मॉडिफाइड IDERBY है या नहीं, इसमें थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसकी रेंज 50 किलोमीटर की है तो क्या हमारा जो तेजस है वो इफ़ेक्टिव रहेगा उन एयरक्राफ्ट से जो कि BVR मिसाइल कैरी करते हैं करीबन 100 किलोमीटर की रेंज वाली। तो इस चीज़ को हम एक सिचुएशन से समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें हमको ये चीज़ पता लगेगी कि जो BVR मिसाइल हैं वो काम कैसे करती हैं। तो पहली बात तो ये कि जो डर्बी की रेंज बताई जाती है वो करीबन 50 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। बाकी IDERBY ER का भी इंटीग्रेशन जो है वो होना था तेजस में, जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर की है, और वो पल्स्ड रॉकेट बूस्टर को यूज़ करती है। तो ये मिसाइल अभी तेजस में लगी है, टेस्ट हुई है या नहीं, ये कह पाना भी मुश्किल होगा। तो हम वर्स्ट के सिनेरियो को लेकर चलते हैं, जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि जो डर्बी तेजस फायर करने में सक्षम है उसकी रेंज 50 किलोमीटर की ही है। तो इस केस में हम एनिमी एयरक्राफ्ट को JF-17 मान के चलते हैं, जिसके रडार की रेंज करीबन 105 किलोमीटर की बताई जाती है 5 मीटर स्क्वायर आर्चेस के लिए। तो जो 3 मीटर स्क्वायर आर्चेस है उसके लिए उसकी रेंज करीबन 70 किलोमीटर के आसपास की होगी। तेजस के आर्चेस की बात करें तो इसका आर्चेस खाली 0.5 मीटर स्क्वायर का है, पर अगर इसमें हम IDERBY मिसाइल को ऐड कर लें तो मैक्सिमम इसका जो आर्चेस है वो 2 मीटर स्क्वायर तक का हो जाएगा। तो जो JF-17 है वो तेजस को 60 किलोमीटर से पहले नहीं देखने वाला है।
उसके बाद जो JF-17 में रडार है, क्योंकि वो मैकेनिकली स्कैंड है, AESA नहीं है, तो पायलट को मैनुअली जो रडार एंटीना है उसको लुकअप शूटअप, लुक डाउन शूट डाउन मोड के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि LCA तेजस का रडार बेटर है, वो पहले JF-17 को देख सकता है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हुए वो लोअर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेगा JF-17 के, ताकि जो पायलट JF-17 फ्लाई कर रहा है उसे अपने रडार को लुक डाउन शूट डाउन मोड में सर्च करना पड़े LCA तेजस को और उसको ढूंढने में परेशानी हो। तो 60 किलोमीटर तक वैसे ही उसका रडार सर्च कर पाता है और यहाँ पर स्ट्रैटेजी अगर काम आती है, 60 किलोमीटर के बाद भी तेजस को ढूंढने में परेशानी होगी JF-17 को। लेकिन अगर वो ढूंढ लेता है तो यहाँ पर तेजस को परेशानी होने वाली है, क्योंकि उसके मिसाइल की रेंज पहले ही 100 किलोमीटर के अराउंड की होगी और वो आसानी से तेजस को हर सिनेरियो में चेस करने में सक्षम होगी। वहीं पर अगर तेजस की बात करें तो डर्बी की जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 किलोमीटर की है और वो इफेक्टिव 30 से 40 किलोमीटर तक की होगी। तो इसे हम कंप्लीटली BVR भी नहीं कह सकते। तो बेसिकली जो JF-17 की मिसाइल है उसमें जो उसका सीकर है उसकी रेंज मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। तो वो 20 किलोमीटर से पहले LCA तेजस को नहीं देख पाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर तक जब तक वो क्लोज ना आ जाए LCA तेजस के, तब तक JF-17 को मिसाइल को गाइड करना पड़ेगा तेजस तक। वहीं पर तेजस अपनी डर्बी को 40 किलोमीटर से पहले लॉन्च नहीं कर सकता, भले ही उसका सीकर 20 या 15 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम हो। तो मान लिया जाए कि 50 किलोमीटर की रेंज से JF-17 ने अपनी जो BVR मिसाइल है यानी कि SG-10 उसको फायर किया LCA तेजस पे। तो तेजस अब क्या कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए कि वो मिसाइल जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ फ्लाई करेगा, ताकि जो ग्राउंड क्लटर है उसमें वो गायब हो जाए और JF-17 का जो रडार है वो उसे ट्रैक ना कर सके और जो मिसाइल है उसको वो क्लोज गाइड ना कर सके LCA तेजस के। इसमें जो LCA तेजस का लोअर RCS है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिसाइल को गाइड करने के चक्कर में जो JF-17 है वो क्लोज आएगा और LCA तेजस जो है वो डिफेंसिव रहेगा और लॉक नहीं कर पाएगा JF-17 को। लेकिन JF-17 जब एक बार LCA तेजस को ग्राउंड क्लटर में खो देगा तो वो काफ़ी क्लोज होगा LCA तेजस के और जो डर्बी मिसाइल है उसकी रेंज में होगा। और उस रेंज में यानी कि 30 से 40 किलोमीटर तक की रेंज में जो डर्बी मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा डेडली होगी और काफ़ी शॉर्ट फायरिंग डिस्टेंस के बाद जो उसका सीकर है वो एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने में सक्षम होगा, यानी मिसाइल फायर करने के बाद तेजस फिर से डिफेंसिव मनोवर परफॉर्म कर सकता है। वो मौका JF-17 को नहीं मिलेगा। तो इस पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करने का जो पर्पस है वो ये है, LCA तेजस अभी भी आई डर्बी के साथ कैपेबल फाइटर है अगर एयर टू एयर कॉम्बैट होती है तो। बाकी क्योंकि मिसाइल की रेंज कम है तो उसे डिफेंसिव रहना पड़ेगा शुरुआत में, और वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है ये पायलट की स्किल पे डिपेंड करेगा। तो क्लियरली हम ये नहीं कह सकते क्योंकि मिसाइल की रेंज कम है तो एयरक्राफ्ट के पास डिसएडवांटेज है। ये जो सिनेरियो है ये एक्चुअल सिनेरियो है और ये डिसाइड करेगा कि एज किसे मिलता है एयर टू एयर कॉम्बैट में। बाकी अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है वो होना है तेजस मार्क 1 के साथ, जिसके बाद BVR में उसे एज मिलेगा एनिमी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में। करंटली बात करें तो उतना कैपेबल नहीं है, पर लड़ सकता है और इवन जीत भी सकता है अपनी करंट कैपेबिलिटी के साथ। बाकी अगर IDRB ER इंटीग्रेटेड है तो ये क्वेश्चन दोबारा उठता ही नहीं है, क्लियरली एज मिलेगा LCA तेजस को। तो क्योंकि जो तेजस है उसका RCS लो है, रडार बेटर है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी बेटर बना सकता है और इवन इन्फीरियर मिसाइल के साथ भी वो फाइट करने का मानदा रखता है। आई होप BVR कॉम्बैट में तेजस कहाँ स्टैंड करता है करंटली ये चीज़ समझ में आई हो। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।